जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 19 के 1 नंबर और 2 नंबर को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 को समाप्त कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग 19 के 1 नंबर और 2 नंबर को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं 19 का 1 नंबर। ठीक है, 19 के 1 नंबर। पहले सवाल पढ़िए, सवाल क्या कहता है, उसके बाद हम लोग 1 नंबर का हल करेंगे। सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए। किस सूत्र का प्रयोग करते हुए? तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। हमको द्विघात समीकरण को हल करना है। किस विधि से? द्विघात सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो द्विघात सूत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है। सबसे पहले सवाल लिख लीजिए। सवाल आपका है 4x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0। ये आपका सवाल है। ठीक है, देखिए द्विघात सूत्र जब भी हम निकालेंगे द्विघात सूत्र के द्वारा तो हमें a, b और c का आवश्यकता होगा। तो a क्या होता है हमारा? x² का गुणांक कितना है? 4। और b क्या होता है? x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? 3। और c क्या होता है? अचर पद। जिसमें अचर पद किसे कहते हैं? जिसमें x y z ना लगा रहे, केवल संख्या रहे, जैसे कि 5। ये हो गया आपका c। अब देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र जानते हैं आप लोग? पता होगा आप लोग को भी। देखिए द्विघात सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। देखिए x बराबर, इसी d को हम लोग लिखते हैं, जानते हैं क्या? d बराबर b² माइनस 4ac। या तो आप d पहले निकाल लीजिए या नहीं तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए। क्या? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यही सूत्र लगाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखिए x बराबर -b का मान कितना है? 3। देखिए इसमें b a c सब का आवश्यकता होता है ना, इसीलिए हम लोग a b c पहले निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए -b का मान कितना है? b का मान देखिए आपको 3 है, तो -3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b कितना है? 3। इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दीजिए, -4 गुना a गुना c। a कितना है? a भी देखिए यहाँ पे 4 है, a भी क्या है? 4। c कितना है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए बटे 2a। a का मान कितना है? 2 गुना a का मान 4। ठीक है, अब देखिए x बराबर -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुना 4 16 गुना 5 80 बटे 2 गुना 4 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट दे दीजिए 8, डायरेक्ट दे दीजिए 8। उनके बाद देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस -3 दीजिए √, ये क्या हो जाएगा आपका? 80 में से 9 गया, 80 में से 9 गया तो 71 हो जाएगा। ठीक है, -71 क्योंकि यहाँ पे बड़का में माइनस है। बटे में क्या है आपका? 8, तो 8 दे दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं x बराबर -3 प्लस √71 माइनस में √71 बटे में 8। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं -3 माइनस √100 में -71 बटे 8। ये तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ, ये गलत हो गया। बोलिए कैसे गलत हुआ? समझिए, जब भी रूट के अंदर माइनस आए तो सीधे लिख दीजिएगा x का वास्तविक मान संभव नहीं है। क्यों? कि जब रूठे के अंदर माइनस आ गया तो ये कैसे सवाल हल होगा नहीं। यहीं पे आप लिख दीजिएगा, ई लाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको समझाने अगर कोई हल करे तो यहीं तक हल कर देगा, लेकिन ये गलत है। तो हमें क्या करेंगे? तो हम लिख देंगे x का वास्तविक मान संभव नहीं है। संभव
नहीं है। x का वास्तविक मान संभव नहीं है। ठीक है, आप ऐसा लिख दीजिएगा, x का वास्तविक मान संभव नहीं है। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा कोई हल नहीं है। क्या लिख दीजिएगा? कोई हल नहीं होगा। हो सकता है आपके बुक में यही तक आंसर हो, लेकिन बुक में तो ऐसा आंसर हो नहीं सकता है, हमें जहाँ तक लगता है हो भी सकता है। तो आपका अगर आंसर होगा तो ऐसा होगा, नहीं तो आपका आंसर सीधा होगा जो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा, एक ही बात होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर में सवाल क्या कह रहा है। 2 नंबर में सवाल बोल रहा है 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, सवाल लिख लीजिए 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 बराबर में 0। तो देखिए हम आप लोग को अभी सूत्र तुरंत ही हम यहाँ पे बोले थे ना, क्या ABC हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो A क्या होता है? x² का गुणांक 3, B क्या होता है? x का गुणांक 2√5, और C क्या होता है? अचर पद यानी -5। इस सवाल में -5। तो बोलिए द्विघात सूत्र क्या होगा? द्विघात सूत्र यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस, इस बार हम लोग d नहीं देंगे, डायरेक्ट दे देंगे रूट अंडर b² माइनस 4ac यानी 4ac बटे 2a यानी 2a। तो x बराबर -b का मान कितना है? 2√5। तो -2√5 प्लस माइनस रूट है तो रूट दीजिए। चलिए रूट के अंदर b² माइनस 4ac, b का मान कितना है? 2√5 इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुना a गुना c, 4 गुना a का मान 3 गुना c का मान -5 बटे 2a, तो 2 गुना a का मान 3, a का मान आ गया आपको 3। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? -2√5 अब प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 √5 का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 दीजिए, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 गुना 5 माइनस 4, यहाँ क्या है? a का मान सॉरी 3 ही है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, माइनस गुना माइनस प्लस 60। ठीक है, बटे में 2 गुना 3 6, तो x बराबर में हो जाएगा -2√5 प्लस माइनस 5 गुना 4 20, तो 20 प्लस में 60 बटे 6। तो x बराबर में -2√5 प्लस माइनस रूट जोड़िएगा तो 0 को 0 6 2 8 80 बटे 6। चलिए 80 को रूट से बाहर निकालिए, तो x बराबर -2√5 प्लस माइनस रूट अंडर 80 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे 80 का वर्गमूल 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 0 का 0 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, 4 को 2 1 को 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 5 यानी 4 को 2 1 को 5 बटे में क्या हुआ? 6 बटे में 6। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर -2√5 प्लस माइनस, याद रखिए ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, रूट के अंदर से वही बाहर आता है जो 2 को रहता है, जैसे जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर आता है। 2 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, तो 1 2 इसका 1 2 इसका बाहर निकाल लीजिए। 2 गुना 2, 5 का जोड़ा नहीं लगा तो 5 को रूठे में रहने दीजिए, बटे क्या हो जाएगा? 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2√5 प्लस माइनस क्या 2 दूना 4√5, तो 4√5 बटे में क्या बचता है? 6। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, तो हमें सिंपली सा एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, यही नहीं करेंगे? तो चलिए हम लोग कर देते हैं। x बराबर -2√5 पहले प्लस, चलिए प्लस 4√5 बटे 6, और यहाँ देखिए क्या करेंगे दूसरा
-2√5 -4√5 बटे में 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर -2√5 और 4√5 प्लस में, तो भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 में से 4 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2, √5 तो है ही, समान जाती है तो घट जाएगा, बटे में 6। यहाँ क्या हो जाएगा, जो देखिए माइनस 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 समान चिन्ह रहने पर जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहता है, 4×2 6 √5, जाति समान है, √5 क्या है, इसका जाति है तो जाति समान है तो जुड़ जाएगा, बटे में 6। देखिए 2 से कट जाएगा 3 बार में और 6 से कट जाएगा 1 बार में, तो यानी 6 कट गया। x बराबर में यहाँ क्या आ रहा है, √5 बटे में 3 और यहाँ क्या आ रहा है -√5, तो आपका आंसर होगा -√5 और √5 बटे 3, या तो ये होगा, उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया आप लोगों का 2 नंबर का। अभी इस वीडियो में हम लोग अभी हल किए ना 1 नंबर का, यानी 19 के 1 नंबर का और 2 नंबर का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 19 के 1 और 2 को। 19 में और भी सवाल है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।